हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 14.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को रोटेशनल सिमेट्रिक यानी कि घूर्णन समिति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 इसमें हम लोग को पढ़ना है घूर्णन समिति। घूर्णन समिति पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक इसका जान जाते हैं। सिमेट्रिक समिति, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है समिति के बारे में। उसमें हम बताए हैं कि यानी कि वे आकृति जिसके ठीक बीचों बीच कोई रेखा काटती है तो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, उसे ही हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक या सममिति कहते हैं। फिर सममिति के दो प्रकार, एक रैखिक सममिति, यहाँ पे प्रकार लिख देते हैं। एक नंबर में रैखिक, फिर 2 नंबर में होता था घूर्णन सममिति। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है, रोटेशनल के बारे में। रोटेशनल सिमेट्रिक के बारे में हमको पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम घूर्णन का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कोई कार है, यहाँ पे कोई गाड़ी है, यहाँ से चल रही है इस रेखा में, इस सड़क पे, तो यह एक रेखा में गति कर रही है, यानी कि यह रैखिक गति हो जाएगी, यह घूर्णन नहीं होगी। वहीं मान लीजिए कोई खेल खिलाने वाला, सर्कस वाला है, आप लोग देखे होइएगा मौत का कुआं में ऐसे घूमता रहता है, तो किसी यानी कि गोल चक्कर में जो कोई घूमता है उसे ही क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। यानी कि घूमना, गोलाई में घूमना को ही क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। अब घूर्णन में क्या होगा? या तो घूमेगा तो घड़ी के सुई के दिशा में घूमेगा, या घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा। तो देख लीजिए, घड़ी के सुई के दिशा में कोई घूमेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए, घूमना किस दिशा में? एक नंबर में घड़ी के सुई के दिशा में अगर कोई घूमेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में घूमने को हम कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त। हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। फिर विपरीत दिशा में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसे वामावर्त कहते हैं, वामावर्त। हम लोगों ने अब घूमने का यानी कि घूर्णन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब कोई भी वस्तु रहता है या कोई भी आकृति रहता है, घूमने पर वह फिर पहले जैसा ही दिखाई दे, उसे ही हम कहते हैं घूर्णन समिति। जैसे अभी देख लीजिए, यहाँ पे है, ऐसा है हमारा मार्कर, फिर इसको हम घुमा रहे हैं तो ऐसे आ गया 90 डिग्री पे, फिर 180 पर ऐसे आ गया। तो देखिए नीचे पहले यह ब्लैक था, अभी पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, फिर ऐसे आया, अभी भी पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। 270 पे घुमाएं, फिर 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह हो गया हमारा 360 डिग्री। तो अतः कहेंगे कि यह एक घूर्णन में, एक घूर्णन होता है यानी कि ऐसे चलकर ऐसे यहाँ से चला फिर यहाँ पे आ गया, इसको कहते हैं एक घूर्णन, यानी कि 360 डिग्री। एक घूर्णन बराबर होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री पर जब घूमता है तब उसी को कहते हैं एक घूर्णन, यानी कि 360 डिग्री में यह एक बार अपने जैसा दिखाई देता है तो कहेंगे कि इसका घूर्णन का क्रम केवल एक है। क्या है? एक है। और घूर्णन सममिति का क्रम भी एक है, उसी को घूर्णन क्रम या घूर्णन सममिति का क्रम कहते हैं। घूर्णन सममिति के बारे में अब इसका परिभाषा लिख देते हैं।
कोणों के अनुदिश घुमाने पर पहले जैसा दिखना ही क्या कहलाता है? घूर्णन सममिति। घूर्णन सममिति कहलाता है, इसको कहते हैं घूर्णन सममिति। अब देखिए और भी आकृति है, जैसे में यहाँ पे यह त्रिभुज का हम ले लेते हैं। त्रिभुज का हम घुमाते हैं यहाँ पे इस सेंटर के अनुदिश, तो यह मान लीजिए हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे 120 डिग्री पर घुमाएंगे तो फिर ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। फिर 240 डिग्री पे घुमाएंगे तो फिर से यही दिखाई देगा, फिर से ऐसा ही दिखाई देगा। फिर यहाँ पे 360 डिग्री पे घुमाएंगे तो फिर से ऐसा ही दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं हम 3 क्रम है। तो यहाँ पे घूर्णन क्रम हो जाएगा, यानी कि घुमाने पर फिर पहले जैसा कितनी बार दिखाई दे रहा है 360 डिग्री एक चक्कर में या फिर एक घूर्णन में, तो घूर्णन की संख्या या फिर घूर्णन क्रम हो जाएगा हमारा 3। और फिर घूर्णन कोण क्या हो जाएगा, देख लीजिए। घूर्णन कोण यानी कि पहली बार कितने कोण पर यह पहले जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे घूर्णन कोण हो जाएगा बराबर 120 डिग्री। अब इसी आधार पे हमको यह 14.2 चैप्टर पढ़ना है। अब इसे मिटा देते हैं और चलते हैं चैप्टर पे। पहला सवाल देखते हैं, कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में किन में घूर्णन सममिति का क्रम 1 से अधिक है। अब किसका घूर्णन सममिति का क्रम 1 से अधिक है, तो देखिए यहाँ पे यह फिगर दिया है, ऐसे दे दिया है, फिर ऐसे दे दिया है। तो यानी कि इसको घुमाने पर 360 डिग्री पर घुमाने पर कितनी बार ऐसा ही आएगा, तो यानी कि एक बार आएगा 90 डिग्री पर, यह यहाँ पे आ जाएगा, यह यहाँ पे, यह यहाँ पे, यह यहाँ पे। तो यानी कि 90 डिग्री पर आएगा यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर उसके बाद 360 डिग्री, यानी कि घूर्णन क्रम कितना हो जाएगा 4। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा में देखिए, यह पहला था, दूसरा में देख लीजिए। दूसरा में है हमारा त्रिभुज का देख लीजिए, यहाँ पे यह 3 बार आएगा। यहाँ पे रफ में भी जो हम बताए हैं उसमें भी हम इसको बताए हैं, तो यानी कि 120 डिग्री पे हो जाएगा, फिर 240 डिग्री पे, फिर 360 डिग्री पे, यानी कि 3 हो जाएगा। इसका क्रम कितना हो जाएगा 3, घूर्णन सममिति क्रम 3 हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल देखिए, तीसरा में देखिए, तीसरा में गड़बड़ है, यह छोटा दे दिया है, यह थोड़ा सा बड़ा दे दिया है, और फिर इसमें इसका सेंटर नहीं मालूम है, यह किसके अनुदिश घूमेगा, इसके अनुदिश घूमेगा कि इसके अनुदिश। तो इसका घूर्णन क्रम 1 ही होगा, यह 360 डिग्री पर ही ऐसा होगा केवल। तो इसका हो जाएगा क्रम केवल 1। फिर चौथा सवाल में देखिए क्या दे रहा है। चौथा सवाल ऐसे दिया है, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 180 डिग्री और फिर 360 डिग्री, तो क्रम हो जाएगा हमारा 2। फिर 5वां नंबर में देखिए, 5वां नंबर में ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, यहाँ से ऐसे दिया है, फिर यहाँ से ऐसे दिया है। अब देखिए यह हो जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो 180 पे यहाँ पे आएगा, फिर 360 में यहाँ पे आएगा। इसका हो जाएगा 180 डिग्री और फिर 360 डिग्री, इसका क्रम हो जाएगा 2। तो इस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है नीचे किन किन में घूर्णन सममिति का क्रम 1 से अधिक है। तो देख लीजिए 1 में है, 2 में है, फिर 4 में और 5 में। लिख देंगे कि 1 में 1, 2, फिर यहाँ पे 4 और 5 में घूर्णन क्रम 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। फिर दूसरा सवाल में देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है 2 ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो।
तो यहाँ पे 2 आकृति को रहा है तो एक लिख देंगे विरीत। तो विरीत में देखिए तो यहाँ पे यह विरीत हो गया, तो इसमें एक से ज़्यादा घूर्णन सममिति क्रम रहता है कि नहीं रहता है, देख सकते हैं एक से ज़्यादा घूर्णन सममिति क्रम रहता है। और फिर इसमें आप ऐसे भी ऐसे रैखिक सममिति भी इसका होता है एक से ज़्यादा, यानी अनगिनत होता है, अनगिनत व्यास है तो। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ग भी आप डाल सकते हैं। वर्ग में देखिए वर्ग को भी ऐसे आप कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सममित इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कौन है घूर्णन क्रम, तो घूर्णन क्रम इसका 4 हो जाएगा, तो यह आप लिख लीजिएगा विरीत तथा वर्ग। फिर तीसरा सवाल कह रहा है यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगा, तो ज़रूरी नहीं है, यह लिख दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद चौथा सवाल देखिए कह रहा है ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर में आयत, वर्ग, फिर समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज इत्यादि। एक का हम बता देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यह आयत है, इसमें कह रहा है कि जिसके रैखिक सममिति और घूर्णन क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो। तो यहाँ पे रैखिक सममिति हो जाएगा, यह हो जाएगा 180 डिग्री पे ऐसा ही दिखाई देगा, फिर 360 डिग्री पर भी ऐसा ही दिखाई देगा, और तो क्या हो जाएगा इसका घूर्णन क्रम 2 हो जाएगा और रैखिक सममिति हमारा ऐसे हो जाएगा। इस तरह से इसका घूर्णन सममिति क्रम 1 से अधिक हो गया। ठीक है, अब देखिए 5वां सवाल को आ रहा है, इधर वाला मिटा देते हैं हम। 5वां सवाल कह रहा है कि किसी आकृति को उसके परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई पड़ती है और किन किन कोणों के लिए ऐसी स्थिति बनेगी। तो देख लीजिए यहाँ पे पहली स्थिति कह रहा है, पहली स्थिति बराबर 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री। तो अन्य स्थिति बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का मल्टीपल 60 डिग्री, उसके बाद अगला 120 डिग्री, इसका मल्टीपल लिख देंगे 360 तक। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, फिर यहाँ पे 6 चौका 24, फिर यहाँ पे 6 पचे 30, फिर यहाँ पे 6 छक 36 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। अतः 1 2 3 4 5 इतना, और पर पहले जैसी स्थिति होगी। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर में है हमारा परिमाप और क्षेत्रफल यानी कि मेंसुरेशन। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।